हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए जो आप लोगों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सभी बच्चों को स्कूल से भरने के लिए दी गई है, कक्षा 8वीं की। तो इंग्लिश की जो मिली है बुक, उसके आज मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लेसन 6 के कंप्लीट करवाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लेसन 6 मीजर फॉर मीजर। तो चलिए इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोगों ने पढ़ ली होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया है कृष्ण देव राय रिवार्डेड द आर्टिस्ट विथ द। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप, चीफ मिनिस्टरशिप, लीडरशिप और मेंबरशिप। तो इसमें से आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चीफ मिनिस्टरशिप। क्वेश्चन 2 है हु वांटेड तेनाली रामन्स हेल्प। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है द कारपेंटर, द कोर्टियर्स, किंग कृष्ण देव राय, द एल्डर ऑफ द टाउन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द एल्डर ऑफ द टाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ यू वर द किंग whom you would have called for making your portrait। तो इसका हो जाएगा अ कारपेंटर, एन आर्टिस्ट, अ किंग, द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका क्या हो जाएगा? एन आर्टिस्ट। क्वेश्चन 4 है पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ द वर्ब ड्रॉ इज। तो ड्रॉ का पास्ट लिखना है तो क्या हो जाएगा? ड्रीव। क्वेश्चन 5 है वन वर्ड फॉर अ पिक्चर अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इज। तो इसका हो जाएगा फोटोग्राफ, इमेज, पोर्ट्रेट, ड्राइंग। तो इसका क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आप लोगों के फर्स्ट रिक्त स्थान में हो जाएगा किंग कृष्ण देव राय वॉज नॉन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया। आप लोग लिख लीजिएगा किंग कृष्ण देव राय। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन 7 है राजा वर्मा ड्रीव इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट करेक्टर्स फ्रॉम द। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? पुरानाश। 8वां है प्लूरल फ्रॉम ऑफ वुमेन्स इज। तो इसका हो जाएगा वुमेन। वुमेन का प्लूरल लिखना था तो वुमेन हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है द वर्ब फॉर्म फ्रॉम ऑफ डिसीजन इज। तो इसका हो जाएगा डिसाइड। डिसीजन का वर्ब लिखना है तो डिसाइड। और क्वेश्चन 10 है द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नॉन इज। तो नॉन में क्या साइलेंट होता है? तो के साइलेंट होता है, तो आप लोग लीजिएगा के। चलिए तीसरा देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने से चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। तो किंग मतलब जो राजा था उसका नाम क्या था? तो कृष्ण देव राय। आप लोग इस प्रकार से कृष्ण देव राय लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 12 है हु प्रिपेयर्ड अ सम्प्यूचियस फीस्ट फॉर द किंग। तो इसका क्या हो जाएगा? द कारपेंटर। क्वेश्चन 13 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा तेनाली रामन इनवाइटेड द किंग। तो इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो हो जाएगा तेनाली रामन डिड नॉट इनवाइटेड द किंग। इस प्रकार से लिख लीजिएगा 13वें का आंसर। 14वां देखते हैं चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग। तो किंग का जेंडर चेंज करना है तो क्वीन हो जाएगा, राजा का रानी। तो किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। चौथा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये भी एक या 2 वाक्य में लिखना है। तो क्वेश्चन 15 है व्हाट वाज किंग कृष्ण देव राय नॉन फॉर। तो इसका हो जाएगा किंग कृष्ण देव राय वॉज नॉन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स, स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स। तो ये 15वें का आंसर हो जाएगा। 16वां देखते हैं व्हाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग। तो इसका हो जाएगा पीपल डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम। तो ये 16वें का हो जाएगा। 17वां देखते हैं इमेजिन यू आर अ किंग व्हाट वुड यू लाइक टू डू योर किंगडम। तो पूछ रहा है कि इमेजिन करिए कि आप राजा हैं
तो आप किस प्रकार से राजा मतलब किस प्रकार से करेंगे कार्य। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड इंश्योर जस्टिस, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर टू बेनिफिट माई पीपल। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा 17वें का आंसर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस इन एंड रीराइट। तो पहला है हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडियाज, तो इसका हो जाएगा हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडियाज। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, इसका इस प्रकार से लिखना है। और दूसरा में पूछा गया वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी, तो वाओ यहाँ पे ये वाला पूर्ण विराम लगेगा और द फूड इज वेरी टेस्टी। बस इतना सिंपल सा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आप लोगों का 19वां प्रश्न, मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ रिक्वायरमेंट ऑफ कुक इन अ प्लेस। तो इसका हो जाएगा वांटेड रॉयल कुक। फिर यहाँ से आप लोग लिखिएगा द रॉयल प्लेस इज लुकिंग फॉर एन experienced cook to join our team, requirement expertise in various cuisine, prior experience in a prestigious kitchens, strong knowledge of food safety responsibilities, prepare meals for the royal family, maintain high standards of quality and presentation, benefits, competitive salary। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा अपना आंसर। और चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो पैसेज को पढ़ना है और इसके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो थॉट राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decision and bad management of the state affairs. Thought people were unhappy with his administration. They did not dare complain to the king because the king was very fond of him. तो ये आप लोगों का पैसेज है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। हु वॉज राजा वर्मा, तो राजा वर्मा कौन था, तो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, तो राजा वर्मा डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, तो द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन वाज दैट एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड चूज। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चौथा देखते हैं चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो द किंग वाज वेरी फाउंड ऑफ हिम, तो हो जाएगा वॉज द किंग वेरी फाउंड ऑफ हिम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। और पांचवा है फाइंड वन वर्ड ऑफ डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज, तो इसका क्या हो जाएगा हैस्टी। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा हैस्टी। तो बच्चों आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुके हैं, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।